नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज के मुख्य प्रबंध संचालक बीएन त्रिपाठी सर से। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी और आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। आपकी पत्रकारिता को काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ और काफ़ी निष्पक्ष पत्रकारिता है आपकी, इसलिए मैं आपको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ जी। तो सर, ये बताइए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रही सर? हमारी क्वालिफ़िकेशन हमने ग्रेजुएशन किया है, देन ग्रेजुएशन के बाद हमने फिर इंजीनियरिंग की है। तो सर, इंजीनियरिंग आपने कहाँ से की थी? हमने किया है ग्वालियर। और सर, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर आपने क्या किया इसके हमने बाद? जो है तो ज्वाइन किया था, हमने कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हमने कंपनी ज्वाइन की थी, जेपी इंडस्ट्रीज़ को। और ये हमारा इंदौर जो उनका JNXG है, हमने वहाँ पर फर्स्ट हमारा रिक्रूटमेंट हुआ था। आफ्टर दैट देन उसके बाद हमको जो है तो इन्हीं का एक प्रोजेक्ट था जो NHPC के अंडर में चल रहा था, तो उस पर हमने किश्तवाड़ डोडा डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर में है, हम वहाँ पर प्लेस्ड रहे। लगभग हमने वहाँ पर 1 साल से 1.5 साल सेवाएं दी थी इसमें। तो सर, आप सेंट्रल जॉब में भी थे बिल्कुल, अपने? सेंट्रल जॉब में हमने जो है तो जुलाई 19 में 99 में हमने जो है तो NHPC के साथ जो है तो हमने काम किया और बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ का भी। और उनका सेंट्रल का उपक्रम जो भी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन है, जो भी गवर्नमेंट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, उस चीज़ के लिए ये कॉरपोरेशन काम करता है। उसके साथ हमने जो है तो लगभग 2 साल काम किया। सर, आपने बताया कि आप यूपीएससी करना चाहते थे, तो जी। फिर अचानक से इस शिक्षक क्षेत्र में कैसे आना हुआ? UPSC मेरी बहुत, जैसा कि हर व्यक्ति का ड्रीम होता है, हमारा भी ड्रीम था, जो कि शुरू से था। बहुत ही सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो शुरू से सपना था, मेरे फादर का था, जो फादर हम पे देखते थे। अब मैं वो सपना अपने बच्चे पे देखता हूँ, जी। पर अभी तक वो हमारी जो तीसरी पीढ़ी है अभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि सही प्रयास और सही चीज़ डायरेक्शन पे शायद काम नहीं हुआ होगा। तो हमारी भी इच्छा थी बनने का। और जब हमने 98 में अपनी डिग्री कंप्लीट की तो उस समय कैंपस आया, और कैंपस में अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, तो ये सोच करके आदमी ने ज्वाइन कर लिया कि यार पैसे तो ठीक ठाक मिल रहे हैं, तो चलो ज्वाइन करते हैं, बाद में देखेंगे। फिर जब आदमी, मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि कभी आदमी का यदि एम हो, तो उस एम को जब तक पूरा नहीं कर लेता है तब तक उसको जो है तो किसी जॉब या किसी ऐसे लाभ के पद में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसका जो एम है वो एम उसका अधूरा रह जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ। मैंने मेरे साथ के ऐसे मेरे बहुत से साथी हैं जो आज UPSC क्वालिफाई करके एक बहुत अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग MPPSC क्वालिफाई करके अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं उस चीज़ का मलाल रहता है कि हमने काम तो किया, बेहतर किया, लेकिन जो हमारा ड्रीम था वो ड्रीम हम पूरा नहीं कर पाए। इसका कहीं न कहीं मलाल है। बिल्कुल पूरा मलाल है। और इस मलाल को कहीं ना कहीं मैं इस रूप से दूर करना चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे के रूप में भी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा है, जैसे मेरा बेटा IIT BHU से में पढ़ रहा है, अध्ययनरत है, इस साल उसका 3rd ईयर है। तो उसने बोला कि पापा मैं आपका ड्रीम मैं पूरा करूँगा, तो बच्चे पे तो देख रहा कहीं हूँ। न कहीं इसकी भरपाई हो जाएगी। कोशिश है, ईश्वर से प्रार्थना है हमारी, आप लोगों का सबका दुआएं होंगी तो हो सकता है अच्छा तो हो। सर, ये बताएँ, जैसे आप सेंट्रल जॉब में थे, सैलरी भी अच्छी थी, आपको सारी सुख-सुविधाएँ भी मिल रही थी, फिर अचानक से आपकी शिक्षक क्षेत्र में कैसे आना शिक्षा के हुआ? क्षेत्र में आने का, यदि आपसे मैं बहुत क्लियरली बात करूं, तो शुरू से ही था शिक्षा के क्षेत्र पे काम करना मैं चाह रहा था, अपने रीवा में, और अपने रीवा जिले पे ही काम करना चाहता था, अपने गृह ग्राम पे। उसका रीज़न एक ये था कि शिक्षा का जो यहाँ पर जो एक स्तर और जो एक लेवल जो हमने देखा, तो उस लेवल पे मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा इसमें आधुनिकता, कुछ टेक्निक्स के साथ यदि इसमें काम किया जाए तो हमारे रीवा में पोटेंशियल की कमी नहीं है। जैसे अभी आप देखें कि हमारे रीवा के बच्चे पिछले कई दशक से आप देखिए तो IAS और MPPSC है ना, इन और SSC वगैरह में तो अनगिनत बच्चे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बच्चे जो है तो क्वालिफाई हो रहे हैं और निकल रहे हैं। तो मेरे मन में एक डॉक्टर जिया लाल जी थे, मैं पोस्टेड था साहिबाबाद में, तो डॉक्टर जिया लाल जी थे, वो IIT रुड़की के जो है तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड थे, और उन्होंने VRS लेकर के और यहाँ ज्वाइन किया था। उन्होंने मेरे मन में एक बात डाली थी कि यार जब आप 14 से 15 घंटे काम करते हो दूसरों के लिए, तो आप अपने लिए काम करो।
तो वो मेरे मन में बात आई कि यार 14-15 घंटे काम करना है तो कुछ ऐसा किया जाए। अब सवाल ये उठा कि काम क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं। तो शिक्षा का चूँकि पहले से माइंड मेकअप हमारे दिमाग में था कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है ना, तो उस दिमाग की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है इस पे काम शुरू किया 2002 में। और हमने एक अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड की और उस सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करके हमने इसकी शुरुआत की। सर सेंट्रल जॉब को छोड़कर कुछ नया करना सबके बस की बात नहीं होती। जी। तो सर आपको कुछ विरोध का सामना करना पड़ा परिवार में? फैमिली विरोध ही बहुत बड़ा था, क्योंकि एक्सेप्ट माय फादर नोबडी इज देयर इन माय फैमिली जो मेरे को ये चाहता रहा हो कि हम ऐसा कोई स्टेप लें। क्योंकि हर व्यक्ति सुकून और आराम का जीवन चाहता है, कोई टेंशन नहीं चाहता है। और ये उनके मन में भी ये बात था कि यार इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मेरा मानना ये था कि नो लाइफ विदाउट रिस्क, और जीवन में यदि कुछ करना है तो आपको जो है तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना होगा, अपने आप पे विश्वास रखना होगा। और यदि आपका मन कहता है कि हम इसको कर सकते हैं तो हर इंसान को जो है तो रिस्क लेना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। वही हमने भी किया। तो सर फिर आपने अपने परिवार को किसी तरह से मनाया? बिल्कुल मनाया है, क्योंकि परिवार ने हमारी वर्किंग को तो पहले से भी जानता था। और फिर जब इसमें देखा कि ये काम कर रहे हैं और हमारे मन में भी था कि यार अब हमको तो इसको बेहतर करके देखना है, तो हमने अपने वर्किंग का जो आवर था हमने उसको बढ़ाया और बढ़ा करके हमने उस पर काम करना शुरू किया। और ईश्वर का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद और परिवार के सभी की विशेष रही कि अपन उस पर काम करते गए और आज भी कर ही रहे हैं। सर 2002 में आपने पीपीटीसी की स्थापना की थी जी। इस दौरान आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नया संस्थान था और बच्चों को अपने संस्थान की तरफ आकर्षित करना कोई सरल काम नहीं है। बेटर एजुकेशन और नई टेक्निक्स को यूज़ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि हमारे पीएम मोदी जी भी कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया को स्थापन करेंगे, और उस स्थापना को देखते हुए आप देखिए कि आज बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं हमारी। उसी प्रकार हमने भी किया था कि हमने 2002 में हमने कुछ कंप्यूटर साइंस की कुछ ऐसी चीज़ें हमने रीवा में कुछ ऐसे छात्रों को प्रदान की, जैसे वैप WML, जैसे वायरलेस एक्टिव प्रोटोकॉल होता है, एक वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिन सब्जेक्ट पर आधारित जो मोबाइल चलते हैं, जो मोबाइल में जो हमारे पेजेस होते हैं, तो मोबाइल में जो पेजेस हमारे बनते हैं उनको सामान्यतः हम लोग डेक या और ऑर्डिनरी भाषा में यदि हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो पेजेस, तो ये सब प्रोग्रामिंग जो है तो वेब WML के माध्यम से होती थी। तो मैंने इस पर कुछ काम किया शुरू में 2002 में 2003 में। तो हमारे जो लोकल रीवा के ही बच्चे थे और जो IT सेक्शन के बच्चे थे, उनके लिए हमने अपनी खुद 4 घंटे की मैं क्लासेस लेता था और ले करके मैंने उस पर वर्क किया। देन उसके बाद 2005 में हमने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी PTU, जो कि पंजाब सरकार का तकनीकी विश्वविद्यालय है, उससे लेकर के कुछ कोर्सेज को लेकर के हमने संचालन किया और बच्चों को बड़ा पसंद आया। तो सर ये मतलब नया जब आपने खोला कॉलेज तो मतलब नई चीज़ लाए आप, जिससे आपके यहाँ बच्चे जी बिल्कुल आना शुरू नहीं लाए, क्योंकि जो चीज़ हमने 2002-2003 में बच्चों को पढ़ाई थी वो चीज़ आज भी हमारे अपने सिलेबस में आज भी अभी जो है अपडेट नहीं हुई है। सर आपके यहाँ भी कौन कौन से चल रहे हैं, मतलब पीपीटीसी में क्या क्या कोर्स हमारा PPTC देखिए, हमने 2009 में हमने रेगुलर कॉलेज पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज की स्थापना की। और हमारा महाविद्यालय उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन से और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर के जो है तो BA BSc BCom MA MSc MCom जो भी ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, और उन सभी कोर्सेज में हमने खास बात एक ये की कि सभी कोर्सेज में हमने एक पेपर कंप्यूटर का ऐड किया, कंप्यूटर का पेपर ऐड किया, क्योंकि आज की नीड को देखते हुए हर व्यक्ति को कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो ये चीज़ हमने 2009 से ही शुरू कर दी थी, इसलिए हमारे जो कोर्सेज हैं वो बच्चों को बहुत पसंद आए। रेगुलर क्लासेस, रेगुलर प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के साथ साथ बच्चों का मोटिवेशनल जो उनके जो मन को स्थिर रखे, एंटरप्रेन्योर का काम भी हमने किया साथ साथ में, तो बच्चों को अच्छा लगा। सर अपने फार्मेसी और लॉ का डिपार्टमेंट भी शायद जी हमने 2022 में हमने पेंटियम पॉइंट लॉ कॉलेज की भी शुरुआत की है, जिसमें BA LLB और LLB का जो है तो पाठ्यक्रम चालू हुआ है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 29 सितंबर 2022 को अप्रूव्ड किया जा चुका है। इसी प्रकार हमने पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत 2023 में अभी हमने की है, जिसके एडमिशन्स चालू हैं, और ये हमारा AICTE न्यू दिल्ली से जो है तो मान्यता प्राप्त है। और साथ ही हमने अभी D Pharma
तो पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी की भी शुरुआत की है, जिसके एडमिशन जल्द ही ओपन होंगे। सर, आप जीवन में सफलता का पैमाना क्या मानते हैं? जीवन में सफलता का पैमाना मैं ये मानता हूँ कि यदि इंसान किसी चीज़ को दिमाग में सोचता है तो उस पर उसको स्थिर रहना चाहिए, और तब तक स्थिर रहना चाहिए जब तक उसको वो चीज़ मिल नहीं जाती है। यदि आपके जीवन में उस चीज़ को पूरा, उस उद्देश्य को पूरा करने में कठिनाई आती है तो ये मान लेना चाहिए कि आप सक्सेस के राह पे हैं। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि जब कठिनाई आती है तो उसको छोड़ देते हैं, जबकि हकीकत में यह है कि वो आपका स्टेप है। अब आप उस स्टेप पे चढ़ गए हैं और कठिनाई आ रही है, दैट्स मीन कि आप प्रॉपर वे में हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स होंगी, और जैसे ही आप ऊपर आ जाएंगे स्टेप में तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, हमने तो उस चीज़ को अचीव कर लिया। कहीं भी आदमी को डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, आदमी को हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी फैमिली पे होना चाहिए। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा सभी को आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप पॉजिटिविटी को अपनाओ, नेगेटिविटी को दूर करो, और जो लोग आपको पॉजिटिव बात आपसे करें या आपको इंक्रेज करें किसी चीज़ को करने के लिए, आप उनसे अपना जो अपनी दूरी है कम करो। और जो आपके लिए नेगेटिविटी की बात करते हैं तो उनकी बात को दिमाग में रख करके ये सोचिए कि इसमें कमी क्या है, क्या ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है, और उनसे एक दूरी बना करके भी आप रखिए। इंसान यदि सक्सेस होने की ठान लेता है तो इंसान ही सारी चीज करता है। ये नहीं भूलना चाहिए व्यक्ति को कि एक पेपर बेचने वाला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, वो मिसाइल बना सकता है, और एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक जूता का पॉलिश करने वाला एक हमारी सुपर पावर वर्ल्ड की उसका जो है राष्ट्रपति बन सकता है। तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए, और जो भी करे पूरी ईमानदारी से करे। यदि आदमी बेईमानी को सीढ़ी में बना करके चलेगा तो वो सक्सेस नहीं होगा, ये मैं जरूर बताना चाहूँगा। इसलिए ईमानदारी को करे, बड़ों का आशीर्वाद दे, और सबसे बड़ा साथी माता पिता है तो माता पिता को आइडियल माने, और माता पिता के आइडियल के साथ साथ ईश्वर पर आस्था रखे। और कर्म सबसे बड़ा है, यदि कर्म है तो भाग्य है, भाग्य है तो कर्म नहीं है। सर, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य में हम समाज के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने जो भी काम किया है अपने जिले के लिए किया है, अपने रीवा के लिए किया है, और यदि जरूरत पड़ी, और अभी भी हम कई संगठनों से जुड़े हैं, जैसे हम रेड क्रॉस के एक्टिव मेंबर भी हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हैं। इसी प्रकार हमारे बहुत से संस्थान, हम खेल में खिलाड़ियों से जुड़े हैं, रीवा जिला खो खो संघ का भी मैं देख रहा हूँ। इसी प्रकार हमारी बहुत से हमारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं, तो उन संगठनों से मैं जुड़ करके रीवा के लिए काम करना चाहता हूँ, अपने राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ। और कुछ वर्क अभी हमने, कुछ ऐसे वर्क अभी हम आने वाले समय में हमने एक ऐसा काम हम चालू कर रहे हैं जिससे सीधे हमारे जो रीवा के जो हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट होगा। सर, आपके संस्थान में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो ये बच्चों में आप क्या अच्छी चीज़ देखते हैं और क्या नकारात्मक चीज़ देखते हैं? नकारात्मक चीज़ तो पहले मैं बताऊंगा। नकारात्मक चीज़ तो ये है कि बच्चा हमारी संस्था में, जैसे हमने जो बच्चों में देख रही हैं कि बच्चों का पढ़ाई से रुझान, बच्चे ये मान करके बैठ गए हैं कि हमको तो पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं इस नकारात्मक चीज़ को दूर करने के लिए यही बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप नौकरी के पीछे मत भागिए, आप नौकरी देने के पीछे भागिए। मतलब आप अपना स्वयं का स्टार्टअप तैयार करिए, आप खुद पे विश्वास करिए ना। नौकरी क्यों करना है? यदि आप क्वालिफाइड हैं और आप बेस्ट हैं और आप में कैलिबर है तो आप अपना स्टार्टअप खुद करिए, ये मैं बताना चाहूँगा। और यही नेगेटिविटी आ रही है कि हमको तो पढ़ने के बाद कुछ होगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, तो वाह, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सफलता मिलेगी हमें। और अच्छी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। बच्चों के अंदर ये बात को जरूर है कि हमें जो मिलना है मेहनत से ही मिलना है, तो उसके लिए बच्चे मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।